हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। सुबह का टाइम हो गया है एक्सरसाइज करने का। सबसे पहले उठते से ही खाली पेट आप एक्सरसाइज करेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है। उससे अच्छा टाइम और कोई टाइम ही नहीं है। और नहीं, अगर आपको सुबह टाइम मिल रहा है तो आप शाम को भी कर सकते हैं, बस पेट हमारा खाली होना चाहिए। मेन फोकस बस पेट का रहता है कि कुछ भी पेट में खा के फिर उसके बाद एक्सरसाइज बनता भी नहीं है और मतलब ठीक भी नहीं रहता है। तो ये स्ट्रेचेस थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। इससे क्या है, कमर हमारी नीचे झुकते हैं, कमर मतलब पकड़ लेता है, कई बार कमर में दर्द होता है, वो सब नहीं होता। और ये घुटने के लिए कर रही हूँ मैं। घुटने के दर्द अगर आप लोग की भी है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत है, तो इस टाइप का एक्सरसाइज आप करिए। इससे क्या है, पैर आपका फ्लेक्सिबल भी होगा और साथ में घुटने के दर्द भी धीरे धीरे करके ख़त्म ही हो जाता है। पर रेगुलर करते रहना पड़ता है। ये कंधे के दर्द है, सर्वाइकल पेन है, उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है। गर्दन की मतलब जकड़ वगैरह हो जाती है ना, उसमें ये बहुत काम करता है। तो ये एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम से करती हूँ। मैं चेंज कर करके करती रहती हूँ। फिर मशीन लगानी थी तो ऊपर के जितने काम हैं निपटाती हूँ, फिर मैं नीचे आती हूँ, फिर नीचे के काम देखती हूँ कौन कौन से काम मुझे करना है। तो मेन जो काम रहता है उसको मैं पहले करती हूँ नीचे में। फिर ऊपर भी जाती हूँ। ऊपर जो काम है, अभी जैसे ऊपर मैंने मशीन लगा दिया, फिर नीचे के काम निपटाने के बाद ऊपर जाऊँगी, कपड़े फैलाऊँगी, ये सब करूँगी, क्योंकि उतनी देर में ये धुल के रेडी हो जाएगा। और आज मैं बना रही हूँ ओट्स उपमा। ये बहुत ही फ़ायदा रहता है, इसमें बहुत सारे फाइबर हमको मिलता है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स भी रहता है, बहुत फ़ायदा करता है। तो ओट्स तो वैसे भी बोलते हैं खाना चाहिए, दूध में मिला के भी आप सादा ओट्स खा सकते हैं, और मसाला ओट्स जो है उसका आप उपमा वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, खिचड़ी की जो भी बनाना है। तो मैं सिंपल वाला जो ओट्स होता है ना, वाइट वाला दूध वाला, उसी में मैं बना रही हूँ सब्जियों को मिला के। तो हम लोग जैसे पोहा और उपमा बनाते हैं ना सूजी का, बस उसी पैटर्न में बनाएंगे। सब्जियों को फ्राई करके फिर इसको मिलाएंगे। तो हेल्दी चीज़ें खाने से क्या है कि अच्छा रहता है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी खाइए, लिमिटेड चीज़ खाइए, पर न्यूट्रिएंट्स उसमें वैसी चीज़ खाइए जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है। और मूंगफली तो सब में ऐड किया करिए। काजू जो है उससे ज़्यादा बेनिफिट मूंगफली में रहते हैं। और आप खुद ही सोचिए, काजू कितना महंगा मिलता है और मूंगफली हमारे यहाँ कितना रीज़नेबल रेट रहता है। तो इसीलिए हर चीज़ में मूंगफली आप मिलाइए, बहुत फ़ायदा करता है। हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें रखी रहती है, पर उसके बेनिफिट्स हमको खुद ही नहीं पता रहता है कि इसको खाने से कितना फ़ायदा है, और उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। कई चीज़ों को हम लोग खाते भी नहीं हैं। पर घर में ही रखी हुई चीज़ों से ही हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो प्याज तो आप हर चीज़ में मिलाइए। अगर उपवास है तो वो बात अलग हो जाती है, अदरवाइज़ प्याज तो खाना ही चाहिए। इंसुलिन का काम करता है वो शरीर में जाके, बहुत सुंदरता भी बढ़ाता है। तो प्याज तो हमेशा हर चीज़ में ऐड करिए। और साथ में हरी मिर्ची, लाल मिर्च की जगह मैं हरी मिर्ची को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लाल मिर्च से नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा मिर्ची मैं नहीं खाती हूँ, बहुत लिमिटेड खाती हूँ। और हरी मिर्ची आजकल मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरीके से नमक जो है उसमें भी सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ करिए और काला नमक यूज़ करिए। तो नॉर्मल जो नमक है वो कभी कभी बीच बीच में मिलाइए, पर मोस्टली मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। उसी का मैं 1 किलो आधा किलो का इकट्ठे लेके रख लेती हूँ। और इसी टाइप से जो शक्कर है उसकी जगह मैं गुड़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आजकल। तो जो मैं कर रही हूँ बस वही चीज़ आप लोग को भी बता रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में थोड़ा सा काम निपटाने के लिए। ऊपर के काम सारे निपटा के आई आज, तो कपड़े वगैरह धो दिया, सब फैला दिया, सब कर दिया। अब नीचे आ गई हूँ। आज मैं बना रही हूँ सेम फल्ली की सब्जी। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत फ़ायदा करती है। कोई भी टाइम मतलब सीज़न में कभी भी आप खाइए, अच्छा रहता है, चाहे वो ठंड का सीज़न हो चाहे गर्मी का हो। और बारिश में मैं ये पालक वगैरह नहीं खाते हम लोग। पालक है, पत्ता गोभी बहुत कम खाते हैं, देख के खाते हैं अच्छा है तो ठीक है। और फूल गोभी भी बहुत कम कर देते हैं। ये सब चीज़ों में क्या इल्लियाँ वगैरह रहती हैं जो दिखती नहीं है। पालक में तो खासकर हम लोग लाल भाजी हो चाहे पालक हो, ये सब चीज़ें भाजी वाले जो आइटम होते हैं ना, ये नहीं खाते हैं। इसमें क्या है, उसी कलर के ग्रीन कलर के रहते हैं जो पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए ये भी बोलते हैं ये सब अवॉइड करो, ये सब चीज़ें नहीं खाओ। और एक बाहर का खाना हम लोग मतलब स्टॉल वगैरह जो रहता है ना, वहाँ से हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं। आप लोग की एज भी अगर कम है तो आप लोग सब कुछ खा सकते हैं,
क्योंकि पहले मैं भी सब कुछ खाती थी, शक्कर की भी ज़रूरत रहती है शरीर को, नमक की भी रहती है, तीखे की भी रहती है, सब चीज़ खा सकते हैं। एक एज होने के बाद आफ्टर 40 थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना शुरू किया था मैंने, और अब मैं अच्छे से कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी पहले से ही करना शुरू कर दिया था। बाद में प्रॉब्लम हो जाए फिर हम कंट्रोल करें, इससे पहले हम पहले से ही कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसा भी नहीं शक्कर छोड़ना है तो हम पूरी शक्कर की चीज़ें छोड़ रहे हैं। मिठाइयाँ भी खाती हूँ मैं, आइसक्रीम तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो बस जो चीज़ हम छोड़ सकते हैं ना, बस वही चीज़ मैं छोड़ती हूँ। दूध में जैसे नहीं लेती हूँ, पहले मुझे लेती थी, अब मैंने छोड़ दिया। चाय बिना शक्कर के मुझे पसंद ही नहीं आता था, अभी भी कभी कभी लेती हूँ। 4 दिन अगर बिना शक्कर के ले लिया तो एक दिन मैंने पी लिया। अब बाहर जाते हैं पीते हैं तो बाहर थोड़ी ना अपन बोलेंगे बिना शक्कर के बनाइए, वो शक्कर वाली बनाते हैं, पी लेते हैं। तो मतलब इस टाइप से चलता रहता है। तो वही चीज़ है, हेल्थ को लेके तो आजकल हर कोई देखिए कितना ज़्यादा मतलब फिटनेस फ्रीक हो गए हैं सब लोग, चाहे वो योगा हो, चाहे कोई भी एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, कुछ भी हो। तो कुछ ना कुछ हमारे मतलब दिनचर्या में हमको शामिल करते ही रहना चाहिए। और ये मिर्ची का पिछली बार मैंने दिखाया था, एक अचार का वीडियो बनाया था जिसमें नींबू वगैरह निचोड़ा था मैंने, अजवाइन, हल्दी, नमक डाल के। और इस बार मैंने इसको उसी वाले जो बिना तीखी वाली जो हरी मिर्ची होती है ना, उसको ऐसे ही तल लेती हूँ, और तल के इसमें हमको जैसे खाना है हम खा सकते हैं। नींबू निचोड़ूंगी इसमें मैं, और थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला जो है ना, सैंडविच मसाला बना के रखा है, वो ऑल इन वन है, मल्टीपर्पज़ पाउडर है, ये मैंने इसमें मिला दिया है। और इसके अलावा मुझे अलग से कुछ भी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। और थोड़ा सा मैंने नमक भी मिला दिया था, काला नमक मिलाया था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 3 चीज़ों से इतना टेस्टी बन गया था ये, और इसको हम किसी भी चीज़ के साथ साइड में रख के इसको खा सकते हैं। और पूरा खाना देखिए बन ही गया था। दाल बना ली थी, सब्जी, रोटी एज़ यूजुअल बनता ही बनता है, और चावल भी मैं रेगुलर बेस पे बनाती हूँ। भले सब थोड़ा थोड़ा खाते हैं पर बनता ज़रूर है। और ये इतना सब बनने के बाद भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने सोचा चलो चटनी बना लेते हैं। तो एक बढ़िया सी चटनी बनाई थी मैंने, जिसमें देखिए मैंने ये हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये 4 चीज़ तो हम डालेंगे ही डालेंगे। साथ में मैंने क्या किया था, जो नमकीन वगैरह रहते हैं ना हमारे पास, वो नमकीन में क्या ख़त्म हो गया था, उसमें बचा था सिर्फ मूंगफली और थोड़े थोड़े ये चिप्स होते हैं ना, आलू के चिप्स, वो रखे थे। तो मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं करेंगे, तो उसकी पूरे मूंगफली मैंने बिन लिया था, और बिन के मैंने इसी में मिला दिया था। तो बहुत ही टेस्टी बढ़िया बन गई थी। और जैसे आप मूंगफली नहीं डालना चाहते हैं, थोड़ा सेव डाल सकते हैं आप, थोड़ा बहुत काजू डाल सकते हैं, कोई भी एक, या तो काजू डाल दीजिए या तो खोपरा डाल दीजिए। लहसुन को भी मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, पानी डाल के इसको छीलेंगे ना तो बहुत जल्दी छिल जाता है, और 4-6 दिन के लिए मैं स्टोर कर लेती हूँ। जैसे ही ख़त्म होने को रहता है और लेके छील के रख लेती हूँ, क्योंकि इसको छिलका निकालने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। चटनी भी बस रेडी होने वाली है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी, नमक डाल के इसको मैंने पीस लिया था और अच्छी लग रही थी। 2-3 दिन तक फ्रिज में रख के हम लोग आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस आ गई थी, नीचे का काम निपटाया, फिर मैं दोबारा आ गई ऊपर। और ऊपर देखिए इनके कपड़े सब मैंने नील किए हैं, क्योंकि बिना नील के इनको पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो इनके कपड़ों में ज़रूर मैं नील कर लेती हूँ, मेरा एक बार फिर भी छोड़ देती हूँ, इनके ज़रूर मैं करती हूँ। और मौसम अच्छा हो रहा था, पर वही है कि इतना मतलब होने के बाद भी मुझे ज़रूर पसीना आता रहता है, ऊपर नीचे होती रहती हूँ ना इसलिए। और बस बारिश होने को था तो मैंने अंदर ही रखे थे, बाहर नहीं किए थे। और जैसे ही लगता है तो फिर बाहर कर लेती हूँ, फिर 1-2 घंटे बाद फिर लगता है कि नहीं पानी गिरेगा, तो फिर उसको खींच लेती हूँ अंदर। तो ये स्टैंड क्या बहुत यूज़फुल है, फटाफट अंदर बाहर कर सकते हैं। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा मौसम हो गया है। यहाँ पे तो यही चल रहा है, कभी एकदम तेज पानी गिरेगा, नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा गर्मी होएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी। पर जैसा भी मौसम हो, जो भी हो, मेरे को तो मेरी तो हालत बहुत है गर्मी के कारण पसीना देखिए कितना आ रहा है। और बाहर जबकि इतनी हवा चल रही है, इन लोग भी हंसते हैं, बोलते हैं अरे मम्मी पसीना आ रहा है आपको तो, जबकि हम लोग को तो ठंड लग रही है। मैंने कहा बेटा बस मेरा तो यही है, कितना भी है मेरी हालत तो ऐसी ही रहती है। और बस रात का टाइम हो गया था, सफाई का टाइम रहता है रात का टाइम, पूरा डीप क्लीन कर लेती हूँ मैं किचन को। पीछे टाइल्स जो है इसको भी रोज़ साफ़ करती हूँ, ताकि गंदा ज़्यादा होता ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मुझे करनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको रेगुलर बेस पे सफाई होती रहती है। तो क्या है कि मतलब त्योहारों में जैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत रखता है ना, तो मुझे कभी भी नहीं लगा इतनी मेहनत कि ये चीज़ कर रहे हैं तो इसमें हालत ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं लगता है। बस हाँ, काम बढ़ जाता है, क्योंकि अपन एक एक बारीकी से कोना कोना पूछते हैं ना, इसीलिए। और अदरवाइज़ किचन वगैरह देखिए साफ़ ही है, तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। टाइल्स वगैरह तो रहता ही रहता है, फिर भी हम डब्बे वब्बे निकाल के थोड़ा सा धो लेते हैं,
नीचे के जो प्लेटफॉर्म के नीचे जो हमारा मतलब कबर्ड वगैरह जो है उसको हम लोग जो भी रबर शीट वगैरह चेंज कर लेते हैं या तो धो के उसको बिछा लेते हैं, बस यही सब काम रहता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे, गुड नाइट।